प्रश्नावली 5.3। पिछले दिन वाली कक्षा में हम 2 क्वेश्चन हल कर चुके थे। प्रश्न नंबर 3 ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 फर्स्ट में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। प्रश्न 1 में जो पहिया दे रखा था उस पहिए का डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो डी पर रुकने की अनुकूल घटना। डी पर रुकने की अनुकूल घटना हमारे पास केवल एक ही है। सर आवाज कट रही है। डी पर रुकने की अनुकूल घटना बराबर 1 और पहिए में कुल घटनाएं या कुल परिणाम थे 5। ए से डी तक था और ए 2 बार था। प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम केवल 1 है और कुल संभावित परिणाम 5 है। अतः प्रायिकता होगी 1/5। सेकंड है, अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की 52 ताशों के गड्डी में एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। इसका बी वाला है। ताश की गड्डी में कुल परिणाम, ताश की गड्डी में कुल परिणाम होंगे जो कुल ताश के पत्तों की संख्या, और कुल परिणाम होते हैं 52। एक इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। उसके लिए लगाना है इक्कों की संख्या। इक्के का रंग नहीं दे रखा है, इक्के का नाम नहीं दे रखा है, तो हम इक्कों की कुल संख्या ताश की गड्डी में इक्कों की संख्या होती है 4। अगर हमें किसी विशेष इक्के के लिए कहा गया होता तो हम उसकी संख्या लिख देते 1। जैसे हुक्म के इक्के के लिए कहा गया होता तो हुक्म का इक्का एक गड्डी में केवल 1 होता है। पान के इक्के के लिए कहा गया होता तो पान का इक्का केवल 1 होता है। यदि हमें उसका रंग के बारे में बताया गया होता तो लाल रंग का बताया गया होता तो लाल रंग के इक्कों की संख्या 2 होती है। 52 ताशों की गड्डी में लाल रंग के इक्के 2 होते हैं और काले रंग के इक्के भी 2 होते हैं। यदि रंग के आधार पर माना जाता तो अनुकूल परिणाम हो जाते 2। यहाँ केवल इक्कों की संख्या के बारे में पूछा गया है जो कि 4 होती है। प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम वे परिणाम होते हैं जिन परिणामों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं इक्कों की संख्या के बारे में, जिनकी संख्या थी 4, टोटल संख्या थी टोटल परिणाम 52। यदि इन्हें काटा जाए आपस में तो 1/13 अर्थात 13 ताश लोगे तो एक इक्का आ जाएगा। सी, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें एक आकृति दी गई है। लाल को R से दर्शाया गया है और ग्रीन यानी हरे को G से दर्शाया गया है। लाल सेब प्राप्त करने के लिए तो पहले लगा दे हमें सी वाले में कुल सेब बराबर, कुल सेबों की संख्या हो गई 7। लाल सेब जिनमें R लगा हुआ है वो लाल सेब होंगे और लाल सेबों की संख्या है 4। लाल सेब बराबर 4। प्रायिकता ज्ञात करनी है।
हमें अनुकूल परिणाम होंगे जिन परिणामों की हम चर्चा कर रहे हैं। अनुकूल परिणाम प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम हमें दिए गए हैं 4 और कुल परिणाम थे 7, अतः इसकी प्रायिकता 4/7 होगी। प्रश्न 3 हो गया। प्रश्न नंबर 4 है 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी हुई है। 10 पर्चियों पर संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी एक पर्ची पर एक ही अंक लिखा हुआ है। उन्हें एक बक्स में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। बक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की क्या प्रायिकता होगी? पहला है बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, अर्थात एक यादृच्छिक प्रयोग हो गया जिसकी पहले से कोई भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। संख्या 6 प्राप्त करना। संख्या 6 प्राप्त करना। यहाँ संख्या 6 प्राप्त करने के लिए हमारे पास केवल एक ही अनुकूल परिणाम है, अतः हम लिखें अनुकूल परिणाम बराबर अनुकूल परिणाम में केवल एक और कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम बराबर 10। 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी हुई है तो 10 परिणाम होंगे। इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है तो प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। घटना के कुल अनुकूल परिणाम है हमारे पास केवल एक और संभावित परिणाम है कुल 10, अतः प्रायिकता होगी 1/10। सेकंड नंबर है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से छोटी संख्या 1 भी है, 2 3 4 और 5, अतः अनुकूल परिणाम प्राप्त हुए हमें 5 और कुल परिणाम यथावत पूरे के पूरे 10 हैं। प्रायिकता ज्ञात करने के लिए प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 से लेकर 5 तक, अर्थात 5 और कुल संभावित परिणाम 10, यानी सामान्य रूप में काटेंगे तो 1/2, अर्थात 2 घटनाओं में से एक घटना हमारे पक्ष में हो सकती है।
6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से बड़ी संख्या, 6 से बड़ी संख्याओं में 7, 8, 9 और 10। अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम 10। तो प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या दी गई है हमें 4 और कुल संभावित परिणाम है 10। एक ही प्रश्न में बार बार सूत्र को हम रिपीट कर रहे हैं, अब की बार हमने सूत्र को रिपीट नहीं किया। 4/10 को यदि और भी आगे काटा जाए तो यह 2/5 प्राप्त होता है, अर्थात इसका सरलतम रूप 2/5 होगा। एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। नंबर 4th एंड लास्ट इसका एक अंक की संख्या। एक अंक की संख्या 1 से लेकर 9 तक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 1 से लेकर 9 तक 9 एक अंक वाली संख्या है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम, और इसकी प्रायिकता को हम यहाँ दर्शा सकते हैं। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या 9 और कुल परिणामों की संख्या 10, अतः प्रायिकता 9/10 के बराबर होगी। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न। यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, 5वें प्रश्न में है हरे त्रिज्यखंड बराबर 3, नीले त्रिज्यखंड बराबर 1 और लाल त्रिज्यखंड बराबर 1। 3 हरे त्रिज्यखंड, एक त्रिज्यखंड नीला और एक लाल। कुल त्रिज्यखंड गिने पहले। कुल त्रिज्यखंड बराबर 3 + 1 + 1 बराबर 5। एक घूमने वाला पहिया है तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, हरे त्रिज्यखंड के अनुकूल परिणाम, हरे त्रिज्यखंड के अनुकूल परिणाम, और हरे 3 है तो अनुकूल परिणामों की संख्या भी होगी 3। कुल त्रिज्यखंड के परिणाम हो चुके हैं 5। प्रायिकता ज्ञात करनी है तो प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या है 3 और कुल संभावित परिणामों की संख्या है 5, अतः हरे त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता 3/5 है। इसमें पूछा गया है ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला नहीं हो, ऐसा त्रिज्यखंड जो नीला नहीं हो। ऐसा त्रिज्यखंड जो नीला नहीं हो।
तो नीला तो केवल एक है, उस एक नीले को छोड़कर बाकी सारे 4 तो नीले नहीं है। अतः हम लिखे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या 4 और कुल परिणामों की संख्या 5। प्रायिकता वही घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या 4 और संभावित परिणामों की संख्या 5, अतः प्रायिकता होगी 4/5। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दूसरे प्रश्न की प्रायिकताएं हमें उसी समय ज्ञात कर चुके थे, हमें इसके विभिन्न आंकड़ों का पता लगा चुके थे। पता लगाने के साथ वहां हमने इनकी प्रायिकताएं ज्ञात की थी, तो वापस हम इसे नहीं करेंगे। प्रश्नावली खत्म होगी 5वीं।